हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप सर और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलीप क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम बताए थे आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को 5 विधि से हल कर सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने का जो विधि है 5 तरीका है, जिसमें आपको एक तरीका हम बता दिए थे, तुलनात्मक विधि। आइए उसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक ना, देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुलनात्मक विधि को हम लोग एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग चलते हैं बुआ। देखिएगा, आपको सिखाए थे कि तुलनात्मक विधि में जब भी आप बनाइएगा तो क्या बताए थे आपको कि समीकरण 1 से भी x का मान यहाँ निकाल लेंगे, समीकरण 1 से भी x का मान निकाल लेंगे और समीकरण 2 से भी x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से भी x का मान निकालेंगे यहाँ पर ही, और समीकरण 2 से भी x का मान निकालेंगे। तो आप जानते हैं मैथ में एक चीज़ कि जब LHS बराबर होता है दोनों समीकरण में, LHS बराबर तो RHS भी बराबर हो जाता है, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं इसको बारी बारी। हम देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बुआ, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 से लिख रहे हैं, यहाँ पर 3x बुआ, 3x माइनस 2y बराबर में आपका 12। तो माइनस 2y को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 2y। तो यहाँ पर x बराबर जब निकालेंगे तो 12 प्लस 2y बटा यहाँ पर 3 हो गया। अभी समीकरण 1 से x का मान निकालें, समीकरण 1 से x का मान निकालें, उसी प्रकार से समीकरण 2 से भी x का मान निकालेंगे, उसी प्रकार से समीकरण 2 से भी x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर चलेंगे, समीकरण लिखिएगा, भाषा में लिखिएगा समीकरण 2 से चलिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x माइनस 5y बराबर 16। तो देखिए, हमको x निकालना तो अलग करते जाएंगे, तो माइनस 5y कोने में भेजेंगे, ये माइनस 5y कोने भेजेंगे तो यहाँ पर 4x बराबर हो जाएगा 16 प्लस 5y। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा x और जब निकालेंगे तो 16 प्लस 5y बटा आपका हो गया वो 4, ठीक ना। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को क्या सीखना है कि समीकरण 1 से x का मान निकालें, समीकरण 1 से x का मान निकालें, समीकरण 2 से भी x का मान निकालें। अब देखिएगा, यहाँ भी x का मान है और यहाँ भी x का मान है। तो जब LHS बराबर होता है, जब LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर देते हैं आंसर, यहाँ पर इसको लिखेंगे कि 12 प्लस बुआ 2y बट्टा हो जाएगा आपका 3, अब बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 16 प्लस आपका हो जाएगा 5y बट्टा हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ रह गया कैलकुलेशन आपको सीखना है। कैलकुलेशन आप तभी सीख सकते हैं जब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा तब। कैलकुलेशन जिस विद्यार्थी का कमजोर होता है वो विद्यार्थी पीछे चला जाता है, ठीक ना। तो कैलकुलेशन सीखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखिएगा, कैलकुलेशन सीखते हैं, ठीक है। देखिएगा, इधर भी भिन्न के रूप में हुआ और इधर भी भिन्न के रूप में, इधर भी भिन्न के रूप में और इधर भी भिन्न के रूप में, जब भी ऐसा आएगा तो क्या होता है कि तिरछा और तिरछी गुना करते हैं। इधर भी भिन्न के रूप में और इधर भी भिन्न के रूप में, तो तिरछा तिरछी गुना ने 3 को गुना करेंगे इसके साथ और 4 को गुना करेंगे इसके साथ, यानी कि 4 को गुना करेंगे एक बार 12 के साथ, 4 को गुना करेंगे एक बार 2 के साथ, फिर उसी प्रकार 3 को गुना करेंगे 16 के साथ और 3 को गुना करेंगे 5 के साथ। तो यहाँ पर आइए, 12 चौक 48 प्लस 4 दूना के 8y बराबर में 16 तिया 48 और 5 दिया 15। अब नियम कहता है कि छोटा मान को बड़ा के पास लाइए, छोटा मान को बड़ा के पास लाइए। तो देखते हैं, छोटा मान को बड़ा के पास जब लाइएगा तो क्या होगा, ध्यान दें। तो यहाँ पर ही 8y को होने ले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15y माइनस 8y अब बराबर में, जब 8y को होने लगे तो 48 को इन्हें लाएंगे, तो 48 पहले से या फिर माइनस 48 आएगा तो कट जाएगा ये। तो 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7y अब बराबर में यहाँ 0, तो y बराबर निकालिएगा तो 0/7
अब बराबर में 0। अब क्या होगा कि y बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले लिखिए। समीकरण 1 यहाँ से कि 3x अब -2y अब बराबर आपका हुआ 12, और यहाँ 3x बराबर हो जाएगा 12। ओहो माय गॉड, गलती कर रहे हैं हम लोग। देखेंगे कि जहाँ यह y है, जहाँ y वहाँ 0 पुट करना है, जहाँ y है वहाँ 0 पुट करना है। तो 3x अब -2 गुने 0 अब बराबर आपका हो गया 12। अब देखिए 3x अब 2 गुना 0 तो 0 है। कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं, कोई भी संख्या को आप 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आता है। कोई भी संख्या को 0 से आप गुना कीजिएगा हुआ तो 0 आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पर 3x बराबर हो गया 12, तो x बराबर निकालिएगा तो 12/3 हो गया। तो 3 इसको काट देगा 4 बार में, तो x बराबर हो गया 4। तो इसलिए यहाँ आंसर दीजिएगा कि x बराबर है आपका 4। अब y बराबर आपका आ गया कितना 0 है। ये आपका आंसर, ठीक ना। तो अभी तक हम लोग सीख रहे थे तुलनात्मक विधि। इसके पहले जो भी सीखे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखे थे, पहला क्वेश्चन दूसरे वीडियो में डालें, ठीक ना। तो उसको जाकर भी देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एक छोटा सा चैनल है, ठीक ना हुआ। इसको बहुत सारा प्यार दुलार दीजिए ताकि हम भी मेहनत करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक ना। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा विधि। तो देखिएगा इसके बाद तुलनात्मक विधि के बाद आता है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि एक ऐसा विधि है दो चर वाले रखी समीकरण में कि आपका 70% विद्यार्थी इसी विधि का यूज करता है। आप जैसे मान लिया फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं इंटर में, चाहे सेकेंड ईयर पढ़ते हैं, चाहे आप जनरल का तैयारी करें, जैसे एसएससी रेलवे बैंकिंग का तैयारी करते हैं, तो मैक्सिमम जो विद्यार्थी यूज करता है आपका किस विधि का करता है, लुप्तीकरण में। तो लुप्तीकरण में क्या होता है, इसका नियम होता है लुप्तीकरण विधि से कि जब भी आपको एग्जाम में देगा कि लुप्तीकरण विधि से सोल्व करें, ये तो बनाएं, तो आपको क्या करना है कि एक्स वाला को बराबर कर लीजिए या फिर वाई वाला को बराबर कर लीजिएगा। एक्स वाला को बराबर कर लीजिए या फिर वाई वाला को बराबर कर लीजिए, ठीक ना। आइए हम देखिए करते हैं। हम क्या करते हैं कि देखते हैं, यहाँ पर ही देखते हैं कि वाई वाला को बराबर करेंगे। समीकरण 1 में यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो समीकरण में हम लोग 2 से गुना करेंगे। समीकरण 2 में हम लोग 2 से गुना करें तो 2 दूना 4, ये और ये बराबर हो जाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 को 1 से अगर कुछ से नहीं गुना कीजिएगा तो हमेशा 1 से जरूर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता गुना करने पर, ठीक है। 1 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना कर जोड़ने पर, ठीक ना। आइए हम लोग करते हैं। तो समीकरण को 1 से करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यों कहते होगा। समीकरण 1 को अगर आप 1 से करें तो ज्यों कहते होगा। आइए तो यहाँ पर हो जाएगा वो 3x अब प्लस आपका 4y अब बराबर आपका 10, ठीक। अब फिर समीकरण 2, आप देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, समीकरण 2 को हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं। समीकरण 2 को हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं। समीकरण 2 को हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 में भी होगा, ये 2 में भी होगा और ये 2 में भी होगा, तीनों जगह यहाँ भी होगा, ये 2 में भी, ये 2 में भी होगा और ये भी 2 में होगा। तो आइए देखिएगा 2 दूना के यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 2 दूना के 4y अब बराबर, अब 2 दूना के 4, तीनों जगह गुना हुआ। अब हम लोग यहाँ घेरेंगे, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। अब देखिएगा एक चीज़ हमेशा विद्यार्थी लोग गलती करता है, कहता सर पता ही नहीं चलता कि कब हम जोड़ें और कब हम घटाएं। तो एक चीज़ लॉजिक देते हैं आपको कि जिसको बराबर कीजिएगा, चाहे एक्स वाला को बराबर कीजिएगा या तो वाई वाला को बराबर कर लीजिएगा, जिसको भी बराबर कीजिएगा तो क्या होता है कि अगर जिसको बराबर किए, अगर पहलो प्लस में है और दूसर को प्लस में है, पहला भी प्लस में
और दूसर का भी प्लस में, तो हमेशा होता है घटाने पर। इसको नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में। पहलो प्लस में रहेगा और दूसर को प्लस में रहेगा तो घटाने पर होगा। अब पहलो माइनस में रहेगा और दूसर को माइनस में रहेगा तो ये भी होगा घटाने पर। अब पहला प्लस में होगा दूसर का माइनस में तो ये होगा आपको जोड़ने पर। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी जोड़ने पर आएगा तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है। जब भी जोड़ने पर आपको आएगा तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन घटाने पर कभी जब भी लिखेगा तो नीचे का चिन्ह बदलता है। जैसे हम यहाँ जोड़ने पर लिखें तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलेगा बुआ, लेकिन हाँ ऐसा घटाने पर अगर लिखा जाता तो ये दोनों का, ये जैसे प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, ठीक ना। तो ये हम लोग देखते हैं, देखिएगा एगो माइनस में एगो प्लस में तो ये कट जाएगा, दोनों बराबर है। अब ये भी प्लस में तो जोड़ होगा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में तो जोड़ होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 4 और 3 कितना 7x, अब बराबर ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो जोड़ होगा 10 और 4 14, तो x बराबर हो जाएगा 14/7, तो 7 दूना के 14, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2। और एगो का मान चला है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को में रखेंगे तो समीकरण 1 को पहले लिखेंगे, समीकरण 1 को रखेंगे तो समीकरण 1 को पहले लिखेंगे, समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण 1 को लिखेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ से 3x अब प्लस भी हुआ 4y अब बराबर आपका 10 दे दिया। 3x यहाँ पर देखिएगा 3x + 4y बराबर 10। तो हम लोग देखिएगा कि जहाँ x है वहाँ 2 पुट करेंगे, जहाँ x है यहाँ x है हुआ तो वहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और गुने, जहाँ जोड़ घटाव नहीं होता वहाँ गुना का चिन्ह आता है, जहाँ जोड़ घटाव नहीं होता तो वहाँ गुना का चिन्ह होता है। तो 3 गुने 2 अब प्लस हो गया 4y अब बराबर 10, तो 3 दूना के 6 अब प्लस हो गया आपका 4y अब बराबर 10। तो ये 6 को उन्हें भेजेंगे, तो 6 को जब उधर भेजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4y, यहाँ पर 10 और -6, तो यहाँ पर ही हो जाएगा y बराबर हो जाएगा कितना, ये 4y अब बराबर 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो y बराबर हो जाएगा 4/4 कट के हो जाएगा 1, तो y बराबर हो जाएगा 1। इसलिए आंसर जो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर आपका 1 जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक ना। आइए हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं लुप्तीकरण विधि में। तो पहला क्वेश्चन जो आपको बताएं कि जब भी लुप्तीकरण विधि आपको आएगा एग्जाम में तो क्या करना है आपको कि समीकरण मतलब कि आप क्या कीजिएगा कि या तो x वाला को बराबर कीजिएगा या फिर y वाला को बराबर कीजिएगा, x वाला को बराबर कीजिएगा या फिर आप y वाला को बराबर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक तरीका बताएं कि कब जोड़ने पर लिखेंगे और कब घटाने पर लिखेंगे, ये ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखिएगा तो आप गलती करके चला जाइएगा। तो जोड़ने पर कब होता है, जब प्लस माइनस में रहेगा, यानी जिसको आप बराबर किए आप देखिएगा कि दोनों का चिन्ह प्लस माइनस में है तो जोड़ने पर लिखिएगा, और जब जोड़ने पर होगा तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है। लेकिन हाँ दोनों का दोनों प्लस में हो जाए, दोनों का दोनों माइनस में हो जाता है तो वहाँ लिखिएगा घटाने पर, और जैसे ही आप घटाने पर आता है तो नीचे का चिन्ह बदलता है, जो माइनस में रहता है वो आपका प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में रहेगा वो आपका माइनस में हो जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और करते भिन्न वाला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी लोग बहुत डरता है भिन्न वाला क्वेश्चन, कहते सर भिन्न वाला क्वेश्चन कैसे बनाएं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा भिन्न के रूप में देखिए वैसा ही होता है। देखिए इसमें देखिएगा कि अगर इसे x पहला वाला पर नजर नीचे x है, इसके भी नीचे x है, यानी इसका अर्थ हुआ कि नीचे नीचे बराबर है, नीचे भी x और नीचे भी x, तो नीचे नीचे बराबर, ऊपर भलो नहीं बराबर क्योंकि यहाँ 5 और यहाँ 2 है, आप इसको बराबर कीजिए। अब इसे देखिए नीचे भी y है हुआ और नीचे भी y है, नीचे भी y, ऊपर भी y, ऊपरा के नीचे में y और नीचे के नीचे में y है, तो हम लोग ऊपर वाला को बराबर कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों को बराबर करते हैं, ठीक है, ये दोनों को। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण
समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना कर घटाने पर। अब देखिए घटाने पर लिखे, क्यों घटाने पर लिखे? क्योंकि जिसको बराबर किए हम x वाला को बराबर किए और दोनों का दोनों प्लस में, इसलिए घटाने पर लिखे। और जब घटाने पर लिखें तो चिन्ह बदलेगा नीचे का, लेकिन जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, ठीक ना। आइए हम लोग देखें, हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग करते हैं समीकरण 1 को 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना के 10 और बटा x अब प्लस 5 15 और बटा 22 और यहाँ पर हो जाएगा 5 13 5 65। फिर समीकरण 2 को 2 से, तो 5 दूना के 10 बटा x हो गया और माइनस, और फिर 4 दूना के 8 और बटा 22 बराबर माइनस 2 दूना के 4, लेकिन माइनस 4। आइए अब यहाँ पर लिखेंगे क्या करने पर? घटाने पर। क्यों घटाने पर किए हैं बहु? इसलिए घटाने पर किए, यहाँ पर ये दोनों का दोनों प्लस में, तो माइनस चिन्ह बदलेगा तब न कटेगा। तो ये प्लस में तो यहाँ माइनस में, ये माइनस में तो यहाँ प्लस में, ये माइनस में तो यहाँ प्लस में, कर वैल्यू ख़त्म। तो ये दोनों कट गया। अब देखिए ये दोनों प्लस में, ये दोनों का दोनों प्लस में, तो प्लस और प्लस जोड़ होता है और माइनस माइनस भी जोड़ होता है, लेकिन प्लस माइनस घटा होता। तो आइए यहाँ पर भिन्न का जोड़ हो गया, तो 15 22 और प्लस 8 22 अब बराबर में हो जाएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 65,069 65,069 हो जाएगा। तब 22 और 22 कैल्शियम होता है कितना? 22, तो 22 एकम 22 यानी कि हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? प्लस 22 एकम 22, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा अब बराबर में 69। तो ये दोनों का दोनों जात है, ये दोनों का दोनों जात है, तो 15 8 कितना हो जाएगा? 23 बटा 22 अब बराबर 69। अब देखिएगा, जब इधर देखिएगा तो यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर हो जाएगा 23 बटा 22 बराबर आपको हो जाएगा 69। अब एक नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। तो आपको सिखाएं, इसके पहले जो क्वेश्चन उसमें सिखाएं कि इधर भी भिन्न के रूप में और इधर भी भिन्न के रूप में रहता, इधर भी भिन्न के रूप में और इधर भी भिन्न के रूप में रहता, तो तिरछा और तिरछे गुना करेंगे, यानी कि 22 गुने 69, तो 22 गुने 69 करेंगे तो 69 22 हो जाएगा और बराबर 23 गुना 1, तो 23। तो 22 बराबर जब निकालिएगा तो 23 बटा 69। अब 23 दिया 69, यानी जो 22 का मान आया कितना हुआ? 1/3 आया। उसी प्रकार से हम लोग x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कि 22 बराबर 1/3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 पहले लिख लीजिएगा, यहाँ समीकरण 1 है, तो 2 बटा x अब प्लस आपका 3 बटा 22 अब बराबर आपका 13। अब जहाँ 22 वहाँ 1/3, तो यहाँ 2 बटा x हो गया अब प्लस, यहाँ पर देखिए 3 हो गया अब बटा 22 की जगह 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए बराबर में 13, तो जब देखिएगा 13 तब देखिए कैलकुलेशन जो सबसे जो नीचे होता है वो चल जाता है कहाँ? ऊपर। तो यहाँ पर 2 बटा हो जाएगा आपका x अब प्लस ही हो जाएगा 3 गुना 3 अब बटा 1 अब बराबर में 13, तो 2 बटा x यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 3 9 अब बराबर में 13। अब ये 9 और 13 जात है, तो 9 कोने भेजते हैं, तो 2 बटा x बराबर हो जाएगा 13 अब माइनस 9, तो 2 बटा हो जाएगा x अब बराबर में आपका हो जाएगा कितना? 13 में से 9 जाएगा तो आपको हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इन 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो अब फिर भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न के रूप में, इधर भी भिन्न के रूप में, तो तिरछा और तिरछी गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x हो जाएगा बराबर में 2 गुना 1, तो 2, तो x बराबर आपका हो जाएगा 2 बटा
4, 2 इसको काट देगा 2 बार में बुआ, x बराबर हो जाएगा 1/2। तो इसलिए यहाँ लिख दीजिएगा कि x बराबर जो हो गया 1/2 और पाई बराबर जो हो गया 1/3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है। देखिएगा बुआ, इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रज गुणन विधि। कि आखिर ब्रज गुणन विधि किस तरह से एग्जाम में आता है और किस तरह से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, अगर बिहार बोर्ड की नज़र से अगर देखिएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है आपका ब्रज गुणन विधि होता है, और ये सबसे आसान है। थोड़ा सा बस इसमें थोड़ा लॉजिक है, ठीक ना, लेकिन ये सबसे आसान होता है। देखिएगा, कुछ नहीं है इसमें। इसका सिंपल रूल होता है कि सबसे पहले नंबर कि जब भी आपको ब्रज गुणन विधि बनाने के लिए एग्जाम में आता है तो सबसे पहले नंबर आपको क्या करना है कि एक नज़र डालना है किस पर, क्वेश्चन पर। एक नज़र डालिएगा सवाल पर, एक नज़र डाल करके आगे स्टेप आप काम कीजिएगा। तो सब नज़र क्या डालना है कि देखिएगा कि इसमें हम यहाँ पर 2 को क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है। देखिएगा कि एक वो लिखे हैं कि x - 3y बराबर 7, x - 3y बराबर हुआ 7 और 3x - 7y बराबर 15। और ये क्वेश्चन में क्या लिखे हैं कि 8x + 5y और -9 बराबर 0 और 3x + 2y - 4 बराबर 0। तो दोनों में अंतर है। तो आपको मतलब ये दोनों क्वेश्चन लाने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको ब्रज गुणन विधि देता है तो एक नज़र डालिएगा ऊपर में, इसलिए कि देखिएगा कि बराबर में दोनों जगह 0 है कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन को देखिएगा तो बराबर में दोनों जगह 0 है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन को देखें तो बराबर में एक जगह 7 है, एक जगह 15 है। अगर एक जगह 7 एक जगह 15 है बराबर में, अगर बराबर में 0 नहीं है तो आपको 0 करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या कीजिएगा कि बराबर में अगर 0 नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, 0 लाइए, यानी 7 को इन्हें खींच लेंगे और 15 को बुआ इन्हें खींच लेंगे तो 0 हो जाएगा। 7 को इधर लाएंगे और 15 को इन्हें लाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं कि x और -3y और -7 अब बराबर में 0 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह दूसरा को क्या 3x और -3y और -15 अब बराबर आपको 0 कर लिए। अब देखिएगा, जब ब्रज गुणन विधि स्टार्ट किए तो 3 चीज़ फिक्स होता है कि x और बट्टा अब बराबर y बट्टा अब बराबर 1 बट्टा। एकदम कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। सिंपल रूल है इसका कि x बट्टा लिखेंगे, y बट्टा लिखेंगे और 1 बट्टा लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि इसे मान लीजिए x में हम लोग काम करेंगे, x में काम करेंगे तो x वाला को भूल जाना है, x वाला इसके x के सामने वाला टोटल भूल जाएंगे। जब भी x में काम करेंगे तो x वाला को हम लोग भूल जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से 3y से स्टार्ट करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना तो -3 अगुने -15 करें। चलिए घेर दिए, बीच में अपने मन से माइनस लगाते हैं नियम के अनुसार, कहता है माइनस लगाइए तो माइनस अपने मन से लगाना है, ब्रैकेट देंगे, फिर -7 अगुने 3 -3 तो -7 अगुने -3 हो गया। क्या बोले कि जिसमें इसे x में काम करना है तो x वाला को भूल जाइए, x में काम करना है तो x वाला को भूल गए। चलिए अब क्या करना है हमको, y में काम करना है तो अब y वाला को भूल जाइए। अब स्टार्ट किए यहाँ से, y में काम करें तो y वाला को भूलिए तो यहाँ पर हो जाएगा -7 गुना 3, ये तो भूलल है 3 हो गया। अब ब्रैकेट बंद, माइनस अपने मन से। अब फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं, गुणांक तो 1 रहता है, यहाँ पर 1 रहता है तो 1 गुना -15 तो 1 गुना हो जाएगा -15। चलिए अब फिर इसे 1 में काम करेंगे तो 1 में काम करेंगे तो अभी क्या होगा कि 1 वाला को भूल जाएंगे और शुरुआत करेंगे फिर यहाँ से। तो 1 वाला को भूलल नहीं, 7 और 15 ख़त्म होना है। जब 1 में काम कर रहे हैं तो 7 और 15 ख़त्म है बुआ, तो हम लोग यहाँ से करेंगे तो 1 गुना -3 तो 1 गुना -3 और माइनस, और फिर आपका करेंगे -3 और गुना 3, बस काम हो गया। कुछ नहीं, आसान है। क्या करना है आपको कि जिसमें काम करना है बुआ, जिसमें आप काम करना चाहते हैं
उसको भूल जाइए। एक्स में काम करना है तो एक्स वाला को भूलिए, वाई में काम करना है तो वाई वाला को भूलिए, बिना एक्स वाई का काम करना है तो बिना एक्स वाला को भूलिए। आइए अब कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पर हो जाएगा एक्स बट्टा हो जाएगा। अब माइनस गुना माइनस हुआ, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, लेकिन प्लस को शुरू में नहीं लिखा जाता है। माइनस गुना माइनस प्लस होता है लेकिन नहीं लिखते, तो पनरतिया होता है यहाँ पर 45 माइनस। अब देखिए माइनस और देखिए पहले ये अंदर वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, -7 गुना -3 कीजिएगा तब प्लस हो गया। अब प्लस गुना होगा अब ई माइनस में, प्लस गुना होगा अब ई माइनस में, तो यानी कि प्लस और माइनस, तो माइनस हो गया यहाँ पर, माइनस हो गया, 7 हो गया 21। चलिए अब यहाँ पर हम लोग करते हैं, बाई हो गया बट्टा, अब माइनस प्लस